अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक है। मैं इमरान नासिर माय गार्डन चैनल के साथ आपके पास हाज़िर हूँ। आज 4 अक्टूबर हो गई है और सुबह का तकरीबन कोई 6:30 बजे का टाइम है और ज़्यादा ही होगा 6:30 से तकरीबन 7 बजने वाले हैं। और आज मैं सीडलिंग करने वाला हूँ मूलियों की और गाजरों की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाजरों की और मूलियों की जो सीडलिंग है वो हमने किस तरह करनी है, हमने उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हम उसमें शुरू करते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर हम काम को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम शुरू करते हैं। ये हमारे क्रेट हैं, ये तकरीबन कोई 8-8 इंच के क्रेट हैं। इसके अंदर मिट्टी जो है वो तकरीबन 8 से 9 इंच मिट्टी हमने भरी हुई है और इसको हमने पानी लगा दिया था। पानी लगाने के बाद इसको हमने, अब ये 72 पे आ गया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी गोडी करेंगे, ऊपर से गोडी करके और इसकी ऊपर से सरफेस तैयार करते हैं और सरफेस तैयार करके तो आपको दिखाते हैं। तो गोडी के लिए आप कोई भी रंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नैला इस्तेमाल करता हूँ, ज़रा ये बारीक होता है और ये मिट्टी को अच्छी तरीके से बारीक कर देता है। तो आपके पास कोई भी टूल है जिससे आप गोडी करते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके हाथ के ऊपर वहाँ बैठा हुआ है। हमने इसकी मिट्टी कैसे तैयार की थी, हमने सादी भल मिट्टी दी थी और इसमें हमने काउडंग डिकम्पोज किया हुआ काउडंग हमने इसमें डाल दिया था और डाल के इसको हमने पानी दे दिया था। ये तकरीबन प्रोसेस हमने 10 दिन पहले किया था, यानी कि सितंबर की 15 तारीख को, गालबन 15 तारीख को मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। कुछ क्रेटों का जल्दी हो गया था, कुछ को 18 भी हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा काउडंग का ये है और ये अभी तक ये देखें ये डिकम्पोज हुआ हुआ है। ये आप खाद देखें मेरी, ये देख रहे हैं आप, तो अभी भी इसमें ये मौजूद है। तो पानी दे के हमने मिट्टी को बिल्कुल रेडी कर लिया हुआ है। अब ये बिल्कुल मिट्टी जो है इसकी ये ज़रखेज़ है इस वक्त पूरी और सीडलिंग के लिए तैयार है। तो ये हमने जनाब इसकी गोडी कर ली है। इसी तरह हम दूसरे क्रेट की गोडी करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो लें दोस्तों, हमने गोडी कर ली है क्यारियों में, हमने इसकी खेलें बना ली हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं खेलों में लगाऊंगा। हमारे मूलियों के बीज हैं, रेडिश वाइट रेडिश बीड्स, इसको ये देखें आप, ये देख सकते हैं, ये रोशन सीड से मंगवाए थे। ये बीज मेरे पिछले साल के पड़े हुए हैं, जो पिछले साल सर्दियों में मैंने लगाए थे। हम इसको लगा के देखेंगे कि क्या आया हमारा ये बीज जो हैं ये कारामद होंगे। बीज पुराना हो जाने से एक बीज कारामद होता है या नहीं होता। एक क्रेट में हम पुराने बीज लगाएंगे, एक क्रेट में हम नए बीज लगाएंगे। तो अब हमने करना क्या है कि हमने ये खेल के ऊपर किनारे के ऊपर हमें थोड़ा सा यूं करके डिप करना है इसको। जिस तरह आप ये देख सकते हैं मैंने ये सुराख किया है, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह दूसरी साइड पे 1, ये 2 और ये 3। हमने इसी तरह इधर भी सुराख करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम बीज पकड़ेंगे, एक एक बीज, और ये हम इसमें डालेंगे। बीज डालते वक्त देखिएगा जो बीज हेल्दी हो, मोटा हो, उस बीज का इस्तेमाल करें। हेल्दी और मोटा बीज जो है वो ज़्यादा स्प्राउट कर जाता है जल्दी और उसकी सेहत भी अच्छी होती है। देखें ना, अब ये 2 बीज मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 2 तरह के बीज हैं, आप ये देख सकते हैं। एक बीज जो है वो मोटा और एक बारीक है, तो कोशिश करें आप मोटे बीज का इस्तेमाल करें। तो ये हम बीज इस तरह इसको लगा रहे हैं। ये हमने खेलें क्यों बनाई हैं, पानी हम देंगे खेलों के अंदर और उसको नीचे से नमी चढ़ेगी बीज को, बीज ख़राब भी नहीं होगा और इसको गलने का ख़दशा भी नहीं होगा। तो ये हमने बीज इसमें हमने लगा लिए हैं जी। अब हम दूसरे क्रेट में बीज लगाते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों, दूसरे खेलों में भी मैंने सुराख कर लिए हैं। 5-5 सुराख एक लाइन में मैंने कर लिए हैं। मैं आपको बीज दिखाता हूँ। ये मैं बीज लेके आया हूँ देसी, ये एक दुकान से मैंने लिए हैं। देसी मूली के बीज हैं, वो हाइब्रिड बीज उनको कहा जाता था और ये देसी मूली के बीज हैं। तो अब हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और जब उगेगा तो फिर मैं आपके साथ इसका डिफरेंस भी शेयर करूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलें इसको भी हम लगाते हैं। 1 2 3 4 और 5। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, खेल में, इस खेल में मैंने ऊपर की तरफ सुराख की है, ये देखने के लिए कि अगर हम सुराख ऊपर करते हैं और पानी साइडों से है तो ये इसको कितना फ़र्क पड़ता है।
मोटे बीज आपने लेने हैं, चुन के मोटे बीज लेने। ये हमने जी सीडलिंग इसकी कर दी है। अब हम इसको कवर करेंगे, बिल्कुल आपने हल्का मिट्टी से ऐसे कवर कर देना है इसको। ये आपने हल्का हल्का इसको मिट्टी से कवर कर देना है ऊपर इसको, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी ना आए, बीज आराम से स्प्राउट कर सके। ये देखें, हल्की सी आपने मिट्टी इसके ऊपर डाल देनी है, जितनी सिर्फ बीज को कवर कर लें। पानी का आपने ख्याल करना है कि पानी आपने इनकी खेलों में देना है पानी, वैसे आपने पानी नहीं देना है। ये देखें, ये हमने इनको बीज कवर कर दिए। नहीं दोस्तों, अब दूसरी बारी आ गई हमारे गाजर की। ये 2 क्रेट जो हैं ये मैंने गाजरों के लिए निकाले हैं और इनमें मैं गाजरें लगाऊंगा। इनमें मैंने खेलें नहीं बनाई हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं गाजर का बीज जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगा और उसके ऊपर उसको मैं कवर कर दूंगा। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये आपको मैं गाजर का बीज दिखा देता हूँ। ये जी देखें, ये गाजर का बीज इस किस्म का होता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे स्प्रिंकल करना शुरू करेंगे। ये काफ़ी पौधे निकल आते हैं, फिर हम इसमें से कुछ पौधे निकालने होंगे तो निकाल के जगह बना लेंगे। ये इसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट सीडलिंग। आपने सीडलिंग जो है वो डायरेक्ट करनी है, इनडायरेक्ट सीडलिंग नहीं है कि पहले आप सीडलिंग करेंगे उसके बाद आप उसको निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक पैकेट 2 क्रेटों में मैंने छिड़काव कर दिया है। एक पैकेट में कितने बीज थे वो मैंने आपको दिखा दिए, इतने ही बीज निकलते हैं। अब इसमें से कितने बीज निकलेंगे ये वक्त ही बताएगा। तो लें जी, हमने ये इसको कर दिया है। मैं आपको जी ये देखिए जी, ये हमने बीज जो है ये इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दिए। किस तरीके से आपको ये छोटे छोटे बीज नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों क्रेटों में आप देखें। तो इसके ऊपर अभी हम दोनों इसमें हल्की हल्की इस पर मिट्टी जो है वो ऊपर इसकी लेयर, बारीक लेयर जो है वो हम बिछाएंगे और बारीक लेयर बिछाने के बाद फिर हम इसको पानी देते हैं। नहीं दोस्तों, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी और रेत इक्वल रेट, यानी कि अगर 1 कप मिट्टी है तो 1 कप रेत इसमें मैंने शामिल करी है। दोनों चीज़ें हमने इक्वल रेशो से इसमें सेव कर ली हैं। ये सॉफ्ट मीडिया बन जाता है इसको कवर करने के लिए। एक तो इसमें रेत जो होती है वो जल्दी खुश्क भी हो जाती है, अगर मिट्टी इसमें होगी तो वो उसको थोड़ी देर के लिए नम रखेगी। तो ये हम बारीक सी इसके ऊपर लेयर बिछाते हैं। लेयर बिछाने का आसान सा तरीका है, ये मैंने जाली इसके ऊपर रखी हुई है। आप इसमें इसको डालें इस तरीके से और उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का हिलाना है। ये देखिए आप, ये आपने इसको हल्का हल्का हिलाना है। ये आपने इसको हल्का हल्का इसको आपने हिला देना। नहीं ये आप खेलिए जी, हम इस पर पानी देंगे आपको। ये देखें, आप बॉटल ले लें और बॉटल के अंदर आपने, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने इनको पानी दे दिया है। नहीं दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ये गाजरें जो हमने इसको सीडलिंग की थी, इसको स्प्रे से, ये स्प्रे बॉटल है मेरे पास, आपने इसको हल्का सा स्प्रे करना है इसके ऊपर ऐसे, ताकि ये ऊपर से ये नम हो जाए। स्प्रे से हम इसे क्यों कर रहे हैं कि उस बॉटल से पानी की फुहार ज़्यादा पड़ रही थी और उससे ये मिट्टी डिस्प्लेस होने का ज़्यादा ख़तरा था, जिसकी वजह से अगर मिट्टी हट जाती है अपनी जगह से, बीज नीचे से नंगे हो जाते हैं तो बीज स्प्राउट नहीं करेंगे। तो दे दिया। अब हम इसको नेट के साथ कवर कर देंगे ताकि जो चिड़ियाँ हैं वो बीज निकाल के ना ले जाएं, क्योंकि ले जी फ्रेंड्स, हमने मूलियाँ लगा दी हैं, नेट ऊपर हमने लगा दिया, जिस तरह आप देख सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर सारा नेट लगा दिया है। तो दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।